हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप सभी के बीच लेके आए हैं एक सच्ची घटना और मेरी जुबानी। यही नाम है मेरी कहानी का। तो अगर आप सभी को ये कहानी अच्छा लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप सभी तक बराबर पहुंचता रहे। तो आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। मैं यह कहानी आज इसलिए सुना रही हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वह डराने वाला नहीं था। यह ईश्वर का संकेत था। यह बात उस समय की है जब मेरे पति के चाचा महर्षि श्री उपेंद्र नाथ तिवारी जी इस संसार को छोड़कर ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल चुके थे। घर में शोक था, हर तरफ सन्नाटा था, मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर दो लोगों के बीच जाकर ठहर गया हो। मेरे पति ने मुझे बताया था कि माता जी ने उनसे कहा है, तुम्हारे चाचा साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आत्मा अभी पूरी तरह विदा नहीं ले पाई है। उनकी कुछ अंतिम इच्छाएं अधूरी रह गई है। वह रात मृत्यु के तीसरे दिन की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे। उस समय मैं गर्भवती थी। लगभग मेरे पेट में 5 महीने की मेरी बच्ची पल रही थी। उस रात मुझे प्यास लगी बहुत जोरों से। मैं पानी पीने के लिए अपने किचन में गई और पानी पी के किचन से बाहर मैं चुपचाप किचन में पानी पीने गई और घर में बस हल्की सी रोशनी थी। जैसे दिया और अंधेरा एक दूसरे को समझ रहे हो। मैं पानी पीकर जब वहां से लौटने लगी, अपने बरामदे के पास पहुंची, अचानक किसी ने मेरे कंधे पे जोर से खींच लिया। मैं घबरा गई। मैं बहुत तेजी से चिल्लाने लगी। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां न कोई था, न कोई आदमी थी, न कोई आवाज थी, न कोई परछाई थी। उस पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे कंधे और बाह पे तेज जलन होने लगी। मैंने नीचे देखा तो मेरे शरीर पर स्पष्ट हाथों के निशान उभर आए थे, इतने गहरे कि त्वचा से हल्का खून भी निकल रहा था। मैं डर गई और जोर से चिल्ला उठी। सब जग गए। मेरे पति भी दौड़कर मेरे पास आए। घर के बड़े भैया भाभी सब इकट्ठा हो गए। माता जी ने खुद अपने आंखों से निशानों को देखा। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबके मन में एक ही नाम था, महर्षि श्री उपेंद्र नाथ तिवारी जी। कुछ लोग बोले, शायद यह एक चेतावनी है। कुछ ने कहा, आत्मा अभी बेचैन है, आत्मा अभी बेचैन है। माता जी की बात, लेकिन माता जी ने मुझे अपने पास बैठाया, मेरे सिर पर हाथ रखा और बहुत शांति से कहा, डर मत बेटी, यह डराने नहीं आए थे, यह तो आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने कहा, महर्षि जी जानते थे कि घर में एक नया जीवन आने वाला है।
वह उसी वह उसी को देखने आए थे, उसी को आशीर्वाद देने आए थे। साधु की आत्मा कभी किसी की अहित नहीं करती। उनकी बात सुनकर मन का डर अपने आप शांत हो गया। अदृश्य रक्षा। जब घटना के बाद मेरे गर्भ अवस्था पूरी तरह सुरक्षित रही, कोई बड़ी परेशानी नहीं आई, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर से उसकी रक्षा कर रहा हो। आज जब याद करती हूँ, आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ, तो डर नहीं लगता, बल्कि मन से बस यही लगता है, कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी परिवार से दूर नहीं जाती, वे रक्षा बन जाती है। शायद उस रात महर्षि जी यह जानने आए थे, मैं गया नहीं हूं, मैं यही हूं, अपने लोगों के साथ मेरी सच्चाई। मैं कहानी पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, वह कोई भूतिया घटना नहीं थी। वह एक महात्मा का अंतिम आशीर्वाद था, और जिन घरों में प्रेम, श्रद्धा और संस्कार होते हैं, वहां मृत्यु भी डर नहीं, रक्षा बनकर आती है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम शांति। तो दोस्तों, ये मेरे साथ हुई एक रियल घटना है, मैं उसके बारे में आप सभी को बता रही हूँ। अगर ये कहानी मेरी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को, हमारे पहले बात कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। हरि ओम शांति। राधे राधे।